हाँ जी बेटा, उसके बाद में हम लोग देखेंगे दैट इज लिमिटेशन ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। लिमिटेशन ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला है कि ये होमोलोगस ऑर्गन्स के ऊपर जो है ना वो बेस्ड नहीं था। ठीक है, अच्छा जी, यानी कि एवोल्यूशन वगैरह के ऊपर जो है वो बेस्ड नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड था, कन्वर्जेंस के ऊपर। अब पहले है ना हम लोग बात करेंगे बच्चे कि ये होमोलोगस ऑर्गन्स होते क्या हैं। सुनिए भाई, देखें, यदि हम लोग बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन की तो ये वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर बेटा सेम होगा, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है ना वो क्या होता है, आपके पास में अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो दैट इज होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, इसके अंदर यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल दैट इज 4 limbs of man and tiger। ठीक है, अच्छा जी, 4 limbs का मतलब होता है, देखो भाई हमारे पास में 2 तरह के लिम्स होते हैं, एक तो होते हैं बच्चे हिंड लिम्स, ठीक है, और एक होते हैं 4 limbs। 4 limbs है हमारे पास में, यानी कि हमारे पास में जो है ना वो टोटल क्या होते हैं, 4 पांव होते हैं। ठीक है, 4 पांव जो हैं, ठीक है, यानी कि लेग्स जो हैं वो आगे वाले जो 2 लेग है ना वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, तो दैट इज हैंड के अंदर। ठीक है, और जो पीछे वाले होते हैं ना, ठीक है, वो पैर के अंदर ही हैं आज भी। ठीक है, अच्छा जी, अब बेसिकली क्या होता है, जो 4 limbs होते हैं किसके अंदर, मैन और टाइगर के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, तो दोनों के अंदर जो है ना वो क्या होते हैं, दैट इज पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल, पेंटाडेक्टाइल, पेंटा का मतलब होता है बच्चा यहाँ पर 5। ठीक है, पेंटा मतलब 5 और डेक्टाइल का मतलब क्या होता है आपके पास में यहाँ पर फिंगर। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे पास में जो है ना वो क्या होती है, 5 फिंगर्स जो है ना वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में 5 फिंगर प्रेजेंट हैं ये वाली। ठीक है, उसी तरह से जो है ना वो क्या है कि इनके अंदर भी जो है वो 5 उंगलियां जो है वो प्रेजेंट होती हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है ना, देखो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेम हो गया, फंक्शन जो है ना वो अलग अलग कैसे आपके पास में यहाँ पर, तो मैन जो है ना इसको यूज करता है किस चीज के लिए, वॉकिंग के लिए, और टाइगर जो है ना वो यूज करता है उसके लिए रनिंग के लिए जो है वो यूज करेगा। तो फंक्शन इनका जो है वो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये वाला जो सिस्टम था ना, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये होमोलोगस ऑर्गन के बेसिस के बेस पर जो है वो नहीं था, ये किसके ऊपर बेस्ड था, कन्वर्जेंस के ऊपर बेस्ड था। और कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ आपके पास में यहाँ पर, दैट इज, देखो भाई ये आपके पास में है ना, देखें दैट इज, एक तो ए स्पीसीज है आपके पास में और एक जो है ना वो बी स्पीसीज है। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज हैं आपके पास में ये। अच्छा जी, अब ये दोनों जो है ना वो जहां पर रहते थे, ठीक है, उस जगह से है ना, देखो वहां पर कंडीशन जो है ना वो चेंज हो गई। और कंडीशन चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, या फिर खाने की जो लिए जो चीजें अवेलेबल थी इनके पास में वो चीजें जो है वो क्या हो गई, यहाँ पर खत्म हो गई, जिसकी वजह से इनको यहां से और एक दूसरी जगह पर जाना पड़ा, दोनों तरह की स्पीसीज को। अच्छा जी, अब क्या होता है यहाँ पर, जब ये नए इन्वायरमेंट के अंदर यानी कि यहाँ पर आएंगे ना, ठीक है, तो ए स्पीसीज जो है ना वो देखो नए इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे तो इनके बेसिकली क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर चेंज आएगा, इसकी बॉडी के अंदर भी चेंज आएगा और इसकी बॉडी के अंदर भी चेंज आएगा। ठीक है, और दोनों जो है ना, ए जो स्पीसीज है वो सी के अंदर कन्वर्ट हो गई और बी जो है ना वो भी क्या हो गई आपके पास में, सी के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये सी आपके पास में एक तरह की जो है ना वो स्पीसीज है। तो बेसिकली क्या आपके पास में यहाँ पर कि इनके अंदर जो है ना वो एक जैसे कैरेक्टर जो है ना वो डेवलप हो गए जब ये नई जगह पर गई। ठीक है, मतलब क्या है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं बच्चे कन्वर्जेंस। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज का जो है वो एक जैसे एक तरह के जो है वो कैरेक्टर्स जो है वो क्या हो गए, डेवलप हो गए, तो दैट इज कॉल्ड एज ए कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस के ऊपर जो है वो बेस्ड था। दूसरी बात क्या आपके पास में यहाँ पर कि ये है ना सिर्फ और सिर्फ एक या
2 या 3 या 4 या 5, मतलब ऐसे जो है ना सिर्फ कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो बेस्ड था। और 1 या 2 जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो हमें सफिशिएंट जो है ना वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं किसी भी एक टैक्सॉन, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद में थर्ड है आपके पास में क्या, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है ना, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होती है। प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, उसका एग्जांपल होता है एप्स का ह्यूमन बीइंग के अंदर कन्वर्ट हो जाना, तो दैट इज प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। दूसरा क्या आपके पास में, रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि देखें भाई, जैसे हमारे पूर्वजों के अंदर जो है ना वो टेल प्रेजेंट थी, हमारे अंदर जो है वो टेल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन आप जो है ना वो कभी कभी जो है वो सुनते हैं क्या कि एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके यहाँ पर टेल प्रेजेंट थी, ठीक है, तो इस चीज को हम लोग जो है ना वो क्या बोलते हैं, दैट इज रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, मतलब रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए जो है वो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो खत्म हो गए थे, लेकिन वापसी जो है ना वो कुछ कैरेक्टर्स जो है वो वापसी आ जाएंगे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद में क्या आपके पास में कि पैरेलल एवोल्यूशन भी जो है ना वो शो करते हैं। और ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, क्या ए और बी अलग अलग स्पीसीज थी, ठीक है। अच्छा जी, क्या है आपके पास में यहाँ पर, जब कंडीशन चेंज हुई तो उसकी वजह से ये नए इन्वायरमेंट के अंदर गए, वहां पर कंडीशन अलग थी, ठीक है। अच्छा जी, और कंडीशन जो है ना वो अलग होने की वजह से इनके अंदर एक जैसे कैरेक्टर्स जो है ना वो डेवलप हो गए, तो यानी कि दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, पैरेलल एवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, तो इसी वजह से जो है ना वो ऑर्गेनिज्म जो है वो नेचुरल रिलेशनशिप क्या है इनके अंदर है, ठीक है, क्यों एक जैसे जो है ना वो कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप हुए, इसके बारे में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है ना वो कोई भी बात नहीं करता है, ठीक है। अच्छा जी, और ऐसा जो है ना वो बेसिकली इसको करना चाहिए, ठीक है भी, ऐसे जो है ना वो कैरेक्टर डेवलप हुए क्यों, ठीक है, तो इस वजह से ये जो है वो क्या बन जाती है, एक लिमिटेशन बन जाती है। उसके बाद में यहाँ पर दैट इज क्लियर कट जो एवोल्यूशन है ना, ठीक है, वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ना वो एडवांस्ड कैरेक्टर होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो प्रिमिटिव ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो क्या होगा यहाँ पर कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की ये भी एक लिमिटेशन बन गई, ठीक है। अब लिनस ने जो है ना वो क्या काम किया यहाँ पर, लिनस ने डाइकोट और मोनोकोट को जो है ना वो किसके अंदर जो है वो इकट्ठा कर दिया, दैट इज मोनोएंड्रिया, जिसके अंदर एक सेक्स ऑर्गन हो, ठीक है। तो लेकिन डाइकोट और मोनोकोट को जो है ना वो हमें अलग अलग रखने की जरूरत होती है। हम लोग मोनोकोट, ठीक है, उसको जो है वो एक साथ में मोनोकोट और डाइकोट को जो है वो हम एक साथ में जो है वो नहीं रख सकते, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये डाइकोट क्या होते हैं भाई, डाइकोट जिसके अंदर जो है ना वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में ग्राम चना है, ठीक है। अच्छा जी, जब उसको तोड़ते हैं ना, ठीक है, तो एक जो है वो पार्टिकल उसका अलग हो जाता है, दूसरा पार्टिकल अलग हो जाता है, मतलब उसके अंदर 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। तो डाइकोट जिसके अंदर 2 कोटिलिडन होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राम। मोनोकोट जो है ना, ठीक है, वो क्या आपके पास में मोनोकोट जिसके अंदर सिर्फ 1 कोटिलिडन जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको आप लोग जो है वो इकट्ठा नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पर रखा गया था इसलिए जो है वो ये क्या बन गया, लिमिटेशन बन गई। उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में 6th पॉइंट, दैट इज सम कैरेक्टर्स व्हिच आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन चेंजेस विद चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखें भाई, कुछ आर्टिफिशियल कुछ जो है ना वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर यूज किए गए, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। लेकिन वो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो बच्चे जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, ठीक है, तो क्या होगा, एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से वो कैरेक्टर भी चेंज हो जाते हैं,
ठीक है। तो आप जो है ना ऐसे कैरेक्टर जो इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से चेंज हो जाते हैं उसको आप यूज नहीं कर सकते फॉर क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल क्या है भाई आपके पास में यहाँ पर मैंने जो है ना वो आपको बताई थी कि प्लांट्स जो है ना वो एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, क्या होता है यदि मैं बात करता हूं बच्चे यहाँ पर किसकी, दैट इज रेडिश की। तो रेडिश जो है ना वो क्या होता है, रेडिश जो है उसके अंदर वो यदि हम लोग इस रेडिश को उगाते हैं किसके अंदर, कोल्डर एरिया के अंदर। ठीक है। कोल्डर एरिया के अंदर उगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज कोल्डर एरिया के अंदर रेडिश जो है ना वो एज ए बाइनियल प्लांट जो है ना वो बिहेव करता है। ठीक है। और इसी रेडिश को हम लोग जो है ना यदि वार्मर प्लेसेस के ऊपर ग्रो करवाते हैं ना तो ये एनुअल प्लांट बन जाएगा। ठीक है। मतलब कैरेक्टर जो है वो चेंज हो गए, इन्वायरमेंट जैसे ही हमने चेंज किया, एक बार तो जो है वो कोल्डर एरिया के अंदर था ये। ठीक है। फिर हम उसको उठा करके ले आए वार्मर एरिया के अंदर, इन्वायरमेंट चेंज हुआ और इन्वायरमेंट चेंज होते ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई। और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन्वायरमेंट के साथ में चेंज होती है हम लोग उसको जो है वो यूज नहीं कर सकते फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो है वो बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्या कि नेचुरल रिलेशनशिप जो होती है बिटवीन टैक्सा इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अलग अलग जो टैक्सा या टैक्सोन थे उनके बीच में और जो क्या नेचुरल रिलेशनशिप है। ठीक है। अच्छा जी, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा। ठीक है। ये ऐसे क्यों रखे गए या उनके अंदर रिलेशनशिप क्या है। ठीक है। तो इस बारे में जो है वो कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है। तो दैट इज लिमिटेशन बन गई आपके पास में। उसके बाद में आता है आपके पास में यहाँ पर दैट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग बच्चे हॉरिजॉन्टल जो है वो क्लासिफिकेशन प्लस में जो है ना वो हम लोग इसको और क्या बोलते हैं, 2D सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं भाई। ठीक है। अच्छा जी, 2D क्लासिफिकेशन बोलने का यहां पर जो है उद्देश्य क्या रहा है, वो रीजन ये रहा है बच्चे कि यहां पर जो कैरेक्टर्स डिस्कस होंगे ना, ठीक है, वो कैरेक्टर्स जो हैं वो किसी भी टाइम जो है वो प्लांट के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो दैट इज ए 2D सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। अच्छा जी, आगे भी ये जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये दिया किसने था आपके पास में, ये मेनली जो है ना वो दिया गया था किसके द्वारा, दैट इज जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने मिलकर के जो है वो दिया था। और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी एंड दैट इज कॉल्ड एज जेनेरा प्लैंटरम उसके अंदर। और जेनेरा जो प्लैंटरम जो बुक है ना, ठीक है, उसके अंदर उसकी जो है ना वो क्या है, 3 पब्लिकेशंस हैं बच्चे। और इन 3 पब्लिकेशंस के अंदर जो है उन्होंने ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। अब आगे भी यहाँ पे एक वर्ड लिखा है दैट इज सिस्टेमा नेचुरी। क्या है कि लिनस नाम के साइंटिस्ट ने एनिमल की क्लासिफिकेशन के लिए एक बुक लिखी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। और सिस्टेमा नेचुरी जो है ना, ठीक है, वो क्या काम करती है, सिस्टेमा नेचुरी बेसिकली एनिमल की क्लासिफिकेशन देती है। उसके अंदर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं उसका जिक्र जरूर है, लेकिन हम लोग यदि हमसे कोई भी पूछे कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेनली किसने दिया था तो हम लोग बोलेंगे दैट इज जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। ठीक है। अच्छा जी, और ये जो सिस्टम था ना वो किसके ऊपर बेस्ड था, वो होमोलॉगी के ऊपर बेस्ड था, मतलब होमोलोगस ऑर्गन के ऊपर बेस्ड था। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में, इसको 2D सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर जो है ना जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स हो सकते थे, ठीक है, उसको जो है वो यहाँ पर यूज किया गया। मतलब जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स डिस्कस किए जा सकते थे उतने पॉसिबल कैरेक्टर्स जो है वो डिस्कस किए गए इसके अंदर। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास में क्या है कि ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ किसके, स्टेम के, ठीक है, अच्छा जी, लीफ के, उसके बाद में फ्लावर के, उसके बाद में रूट के, ठीक है। तो ये सब सारे कैरेक्टर्स जो है वो डिस्कस किए गए। फॉर एग्जाम्पल
क्या है आपके पास में, दैट इज लीफ की पोजीशन क्या है, फ्लावर की पोजीशन क्या है। फ्लावर की पोजीशन का मतलब क्या हुआ भाई आपके पास में, देखें भाई जैसे कोई भी जो है ना वो हम ये इसको जो है ना वो एक प्लांट मान करके चलते हैं, ठीक है। एक तो फ्लावर बच्चे इसकी एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट हो और एक फ्लावर जो है ना वो यहां पर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो दैट इज तो हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे, दैट इज क्या कि स्टेम के जो कैरेक्टर्स थे, लीफ के जो कैरेक्टर्स थे, फ्लावर के जो कैरेक्टर्स थे और रूट के जो कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे डिस्कस किए गए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, दैट इज एनिमल एंड प्लांट हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो क्या क्या कैरेक्टर्स जो है ना वो लिए गए यहाँ पर डिस्कशन के लिए। तो सबसे पहला आपके पास में नेचुरल एफिनिटीज, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो फोकस रखा गया। स्ट्रक्चरल एफिनिटीज, ठीक है, मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर वाइज या उसके अंदर जो प्रेजेंट सेल होते हैं ना उनका स्ट्रक्चर जो है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल के साथ में जो है वो किस तरीके से जो है वो रिलेटेड है, स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना, ठीक है, किस तरीके से रिलेटेड है, तो इस चीज के ऊपर जो है वो बात की गई। उसके बाद में साइटोलॉजिकल एफिनिटीज, ठीक है, अच्छा जी, सेल की जो है वो बात की गई यहाँ पर, ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद में यहाँ पर दैट इज रिप्रोडक्टिव एफिनिटीज, ठीक है, किस तरीके से जो है वो दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम बात करें तो मियोसिस होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है ना वो डिस्कशन किया गया। उसके बाद में बायोकेमिकल एफिनिटीज के बारे में बात की गई। तो बायोकेमिकल एफिनिटीज बेसिकली है क्या बच्चे आपके पास में, कि कौन कौन से जो है ना वो केमिकल किसी भी एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसके बारे में जो है वो डिस्कशन की गई, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात करें तो क्या कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जो है ना ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स वर डिस्कस्ड इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो इंटर रिलेशनशिप होती है, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स वाज कंसिडर्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेटर देन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों है भाई, वो इसलिए है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। उसके बाद में नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स वाज स्टडीड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या कि कौन सा प्लांट जो है ना वो कौन सा केमिकल जो है वो सीक्रेट करता है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, कीमोटेक्सोनोमी भी बोलते हैं। और कीमोटेक्सोनोमी बेसिकली होती क्या बेटा, केमिकल के बेस पर यदि क्या की जाए, क्लासिफिकेशन की जाए, ठीक है, कि कौन सा प्लांट, कौन सा एनिमल, कौन सा सेल, ठीक है, कौन सा केमिकल सीक्रेट करता है। यदि हम लोग इस बेस के ऊपर जो है ना वो क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ए कीमोटेक्सोनोमी, ठीक है। आगे भाई उसके बाद यदि हम बात करें तो दैट इज थर्ड पॉइंट क्या है कि प्लेसेस रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इन ए ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद में क्या है यहाँ पर, इट डिस्क्राइब्स द ओरिजिन ऑफ डिफरेंट टेक्सा, यानी कि अलग अलग जो है ना वो टेक्सा बने क्यों, ठीक है, अलग अलग इसलिए बने क्योंकि अलग अलग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये बेसिकली जो है ना वो क्या काम करता है कि अलग अलग जो ये टेक्सा डेवलप की हुई है इसके बारे में भी बात करता है, ठीक है। अच्छा, तो दैट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बेटा बात करेंगे दैट इज ए फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।